तो उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज्ड को और नॉन एफआईआर अक्यूज को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक्साइज के सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के सीनियर फॉर्मेशन अपना रिपोर्ट देंगे और वो जो गहन छानबीन के बाद और इस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहना का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो ये एक अवैध कमाई का जरिया है जिसके कारण लोग गलत धंधा करते हैं। तो ये एक भ्रामक एक जो खबर फैलाई जाती है विपक्ष के द्वारा या कुछ लोग मीडिया में इस तरह की बातें रखते हैं कि यहाँ पर बिहार में प्रोहिबिशन है, इस वजह से इस तरह की मौतें हो रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी जो सर्वे कराया उसमें स्पष्ट है कि 80% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, खास करके महिलाएं समर्थन में हैं। और इसके अतिरिक्त जो फ़ायदे हुए हैं महिलाओं को, चाहे उनकी आय बढ़ी है, चाहे साथ ही साथ जो एक्सीडेंट डेथ कम हुए हैं रोड पर, उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो ऐसे अनोखे फ़ायदे हुए हैं। और हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है और प्रचार में और अभियान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी गए थे। तो इस तरह का नरगल आरोप लगाना भाजपा का बिल्कुल गलत है। और वो लोग जब सरकार में साथ में थे तो उन लोगों ने भी एक्ट को पढ़ा था, सर्वसम्मति से इसको दोनों सदनों में पास किया और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना, पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का वो एक अपराध है। तो अगर गलत हरकत के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो इस वजह से इसी दलील पर और इसी लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है। कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42(1) और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो, अन्य राज्यों में तो हमने जैसे आंकड़े बताए बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल
सक्षम है और साथ ही साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सक्षम है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज विभाग, कि हम लोग कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। और आने वाले महीने में हम लोग का जो एम्फेसिस होगा, हम लोगों का एम्फेसिस होगा कि सप्लायर जो हैं या मैन्युफैक्चरर हो, चाहे बिहार राज्य के हों या बिहार के बाहर के हों, अन्य राज्यों के, इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि अन्य राज्यों से हम लोगों ने 7,000 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं। ऐसी बात नहीं है, उसमें से कईयों का कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो पूरी बात है हम लोगों ने स्पष्ट कर दी है, कई बार स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है सदन में, अन्य मंत्रियों, माननीय मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया आपके सामने। तो हम तो पूरी बात आपके सामने हमने रख दी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मंत्री जी एक एक करके इस तरह से तो आप करते रहेंगे तब तो एक एक करके दूसरे राज्यों का आप सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज में सर जो मुआवजा की बात कह रही है कि गोपालगंज में 2016 में मुआवजा दिया गया था इसी जहरीली शराब मामले में, क्या ये सच्चाई है? इसमें क्या है इस फैक्ट? देखिए, उस केस में कन्विक्शन हुआ था और जो भी दिया गया था उसके बाद उनका रिकवरी की प्रोसेस अपना चल रहा है। तो कन्विक्शन तो हुआ था, बाद में ऊपर वाले कोर्ट से जो सज़ा में कमी इत्यादि हुई, तो उसके अलावे आप कहीं नहीं बता सकते हैं। और हमने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट सेक्शन 42(1) और 2 को आप पढ़ लें, या जो विपक्षी नेता हैं या प्रेस के लोग हैं या कोई भी सिटीजन इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ के समझ ले कि क्या है मामला। ये राज्यों की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ बिहार में शराब क्यों बिक रही है? गलत मुआवजा बांट दिया गया था क्या? तो नहीं, गलत मुआवजा बढ़ गया था या फिर क्या था? रिकवरी करने की बात आप कर रहे हैं जो हाँ, तो उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ था, सजाए मौत हुई थी, बाद में उसको कम हुआ या जो हुआ जी, वापस लेंगे राशि लोगों से। जो लोग अक्यूज हैं उनसे रिकवरी होगी।